नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में देखेंगे 18 जनवरी 2026 का करंट अफेयर। एसएससी, रेलवे, दिल्ली पुलिस, बीपीएससी जैसे सभी तमाम परीक्षाओं के लिए यह वीडियो है। आप बैंकिंग के लिए बोलिएगा तो वह उसका भी है, यानी जो डेली करंट अफेयर मिलता है वह सब इस वीडियो में आपको है एमसीक्यू के साथ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व धर्म दिवस 2026 कब मनाया गया है? तो दोस्तों ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। 18 जनवरी को विश्व धर्म दिवस के रूप में 2026 विश्व धर्म दिवस के रूप में मनाया गया है। देखिए 18 जनवरी 2026 यानी रविवार को इसका उद्देश्य जो है सभी धर्मों के अनुयायियों के बीच आपसी समझ और शांति को बढ़ावा देना है, धार्मिक मतभेदों को दूर करना और सम्मान मूल्यों पर ध्यान केंद्रित करना है। और इसका शुरुआत हुआ है बहाई धर्म के अनुयायियों के द्वारा की गई है, जो मानते हैं कि ईश्वर एक है और सभी धर्मों का सम्मान किया जाना चाहिए। देखिए इसको कैसे मनाए जाएंगे, तो दूसरे धर्मों के बारे में जानेंगे, किसी सर्वधर्म प्रार्थना सभा में शामिल होंगे या बच्चों को विभिन्न धर्मों से परिचित कराएंगे। और संबंधित दिवस जो भ्रम से बचाने के लिए है तो वह है हिंदी दिवस। हिंदी दिवस आपका एक अलग है, जो यह बहुत महत्वपूर्ण है। प्रश्न आया था दिल्ली पुलिस में। तो 10 जनवरी को हर साल आपका हिंदी विश्व हिंदी दिवस मनाया जाए। विश्व हिंदी दिवस, ये लाइन याद रखिएगा। फिर अगला है राष्ट्रीय युवा दिवस। तो राष्ट्रीय युवा दिवस ये आपका स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के रूप में मनाया जाता है और वह 12 जनवरी को हर साल मनाया जाता है। याद रखिएगा, दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने महिला उद्यमियों के लिए गृह लक्ष्मी पोर्टल लॉन्च किया है? तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। कर्नाटक राज्य अपने राज्य की महिलाओं उद्यमियों के लिए गृह लक्ष्मी पोर्टल लॉन्च किया है। देखिए आंध्र प्रदेश ने शहरी गरीब महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए डीजी लक्ष्मी योजना शुरू की है। तो दोनों में अंतर यह है, याद रखिएगा। प्रश्न में आप कंफ्यूज होकर गलत ऑप्शन टिक करके नहीं आइएगा। यहाँ दिया है महिला उद्यमियों को जो गृह लक्ष्मी पोर्टल लॉन्च किया गया है कर्नाटका के द्वारा, और आंध्र प्रदेश के द्वारा शहरी गरीब महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए डीजी लक्ष्मी योजना शुरू किया गया है। देखिए कर्नाटक की गृह लक्ष्मी योजना महिला मुखिया को आर्थिक सहायता प्रदान करता है। इसका उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे यानी बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन, बीपीएल जिसको बोलते हैं, बीपीएल का फुल फॉर्म याद रखिएगा, बिलो पॉवर्टी लाइन, परिवार के महिला मुखिया को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जो 2000 प्रति माह के रूप में दिया जाता है। और इसके लॉन्च कब किया गया था? 30 अगस्त 2023 को। फिर अगला प्रश्न आता है आपका, फीके नदी को दुनिया की सबसे पुरानी बहने वाली नदी के रूप में मान्यता मिली है, तो वह किस देश में है? प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, नदी से प्रश्न बनता है। तो फीके नदी आपका दोस्तों ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया देश में सबसे पुरानी बहने वाली नदी ऑस्ट्रेलिया देश की है फीके नदी। अगला है, किस राज्य ने खजाने दो ई रसीद भुगतान ऑनलाइन शुरू किया है? तो वह राज्य आपका ऑप्शन बी कर्नाटक है। याद रखिए कौन राज्य बैंक ने खजाने दो ई रसीद भुगतान ऑनलाइन शुरू किया है। प्रश्न अच्छा है। अगला, किस राज्य ने अपना अरालम वन्यजीव अभयारण्य का नाम बदलकर अरालम तितली अभयारण्य कर दिया है? अभयारण्य से प्रश्न बनता है, यह बहुत महत्वपूर्ण है आने वाले एग्जाम के लिए, खासकर एमटीएस के लिए। उसमें आपका टाइगर रिजर्व अभयारण्य ये सभी से प्रश्न बनता है। तो आपका अरालम वन्य जीव अभयारण्य को अरालम तितली अभयारण्य करने वाला ऑप्शन ए केरल राज्य है।
केरल राज्य ने यह काम किया है। और प्रश्न महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। अगला है, राष्ट्रीय ओलंपिक अकादमी का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? प्रश्न महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। ऑप्शन सी, गगन नारंग को राष्ट्रीय ओलंपिक अकादमी निदेशक नियुक्त किया गया है। किसे? तो गगन नारंग को। गगन नारंग याद रखिएगा, 2-3 बार रिवाइज कीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा लॉन्ग नहीं होगा, 2 से 3 बार रिपीट कीजिएगा तो डेली का करंट अफेयर आपको दिमाग में सेट हो जाएगा, याद रहेगा। अगला है, हाल ही में भारत के 92वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो याद रखिए 92 नंबर का आपका शतरंज के ग्रैंड मास्टर बने हैं। ऑप्शन बी, आर्यन वार्सने इसका सही उत्तर है। प्रश्न 100% आपका किसी न किसी शिफ्ट में आएगा MTS के एग्ज़ाम में, याद रखिएगा। तो आर्यन वार्सने। अगला प्रश्न है, मेटा ने किसे अपना अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नियुक्त किया है? तो याद रखिए, यह महत्वपूर्ण है। ऑप्शन सी, दीना पावेल मैककॉर्मिक को। दीना पावेल मैककॉर्मिक को मेटा ने अपना अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नियुक्त किया है, यह भी महत्वपूर्ण है। अगला, केंद्रीय सतर्कता आयोग के सतर्कता आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन ए, परवीन वशिष्ठ को केंद्रीय सतर्कता आयोग के सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया है। और यह महत्वपूर्ण प्रश्न है, खासकर CGL जैसे एग्जामों के लिए, बड़े एग्जामों के लिए ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला है, कोरोमंडल ने अनुसंधान केंद्र के लिए किस IT के साथ समझौता किया है? तो यहाँ IT नहीं IIT हो जाएगा। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, IIT मद्रास के साथ कोरोमंडल ने अनुसंधान केंद्र के लिए समझौता किया है। और यह महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। तो टोटल आज का 10 MCQ आपका जो करंट अफेयर है कंप्लीट हो गया। मैं ऐसे ही डेली करंट अफेयर लाता रहूँगा और बहुत ही अच्छा कंटेंट रहेगा।